स्थान को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? आपने तपस्या किया। कोई व्यक्ति 4 घंटा बैठ कर कोई माला जाप करता है, कोई भगवान का ध्यान करता है, कोई सत्संग करता है, कोई सत्संग सुनता है, तो वो तपस्या ही क्या है? तो तपस्थली हो गया। तो आप देखे होंगे जो कोई बोलते हैं ये तुलसीदास का आश्रम है, कोई इसका आश्रम है, तो वहां वो तपस्या क्या है, इसलिए उसका आश्रम बना हुआ है। तो उस स्थान को प्रणाम करते हुए बैठना चाहिए और जाते से उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए। और हनुमान जी को एक बार भगवान राम बोले, हे हनुमान, मैं साकेत बैकुंठ लेकर अध्यावासी को लेकर के जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ में चलो। तो हनुमान जी बोले, हे प्रभु, हम बैकुंठ तो जाएंगे, परंतु हमें वहां क्या क्या मिलेगा? कब मैं मिलूंगा, मेरा दर्शन होगा? तो हनुमान जी बोले, जी आपकी कथा वहां नहीं मिलेगा। तो भगवान मना किए, हाँ हनुमान, वहां मेरा कथा आपको नहीं मिलेगा, मैं मिलूंगा, मेरा दर्शन होगा, मेरा कथा वहां आपको नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी मना कर दिए, कहा, हे प्रभु, हमें वो बैकुंठ नहीं चाहिए जिस बैकुंठ में आपका कथा ना हो, हमें तो आपका कथा चाहिए। और भगवान के एक भक्त को क्या चाहिए? तो भगवान की कथा ही चाहिए। तो हनुमान जी बैकुंठ नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो हनुमान जी को कथा चाहिए था। तो कथा के लिए हनुमान जी बैकुंठ को ठुकरा दिए। अब क्या हनुमान जी बैकुंठ जाते तो क्या कोई मना करते? परंतु भगवान की कथा के लिए हनुमान जी बैकुंठ को ठुकरा दिए। और हम लोग क्या करते हैं? घर के काम के लिए भगवान की कथा को ठुकरा देते हैं। ये हम लोग करते हैं, घर का काम है इसलिए भागवत में नहीं आ पाते हैं। और हनुमान जी क्या किए? भगवान की कथा के लिए बैकुंठ को ठुकरा दिया। हम लोग मरने के बाद में सोचते हैं कि बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ जाके क्या करेंगे, वहां भगवान की कथा है नहीं। तो इसीलिए हमें बैकुंठ नहीं जाना है, हमें अपने घर को ही बैकुंठ बनाना है। हमें स्वर्ग नहीं जाना है, हमें अपने घर को स्वर्ग ही बनाना है। तो इस प्रकार नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मा जी तपस्या किए। तो तपस्या के प्रसन्न से नारायण भगवान दर्शन दिए और नारायण भगवान बोले, तपस्या के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल गुण ध्याता। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय।
सब हाथ उठाकर और भाव से गाइए श्री राम। नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मा जी तपस्या किए तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए जिसको चतुर श्लोकी भागवत कहा जाता है। और इस संसार में भगवान कह रहे हैं इस संसार में सब कुछ मैं ही दिखाई दे रहा हूं। तो इस प्रकार और भगवान बोले इस संसार में पहले कोई नहीं था, मैं ही था और अभी भी मैं ही हूं और संसार में कोई नहीं बचेगा, अंतिम में मैं ही बचूंगा। और संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैं ही दिखाई दे रहा हूं। तो भगवान का दर्शन जो होता है वो तत्काल होता है। और कई व्यक्ति का सोच है कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान मिलते नहीं हैं और हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत दिन चला गया, भगवान दिखाई नहीं देता है। भगवान दिखाई देता है, भगवान का दर्शन होता है और भगवान का दर्शन तत्काल होता है। और कई व्यक्ति का सोच है 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, भगवान का दर्शन में नहीं हुआ, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा। और ऐसा सोच रखेंगे तो आपको भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। और तो भगवान आपको दर्शन देने के लिए ना तो अयोध्या से आएंगे, ना वृंदावन से, ना हरिद्वार से, ना ऋषिकेश से। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंदर से ही आपके सामने प्रकट होगा। और भगवान अभी भी आपके अंदर में है और अभी आपके अंदर में भगवान विराजमान है। तो आपका सोच है जो भगवान दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भगवान का दर्शन भगवान इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके अंदर में प्रेम नहीं है, उत्कंठा नहीं है, लालसा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है भगवान को दर्शन करने का। ये भागवत कथा मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? तो लालसा ही मुख्य है। आप जो घर द्वार को छोड़ करके कोई भोजन बना
कोई भोजन बनाना छोड़ करके, कोई पति को छोड़ करके